वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ खुशबू वाड़ी और मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि हम मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि मेंटली स्ट्रांग का मतलब क्या होता है, लेकिन आज हम ये बताएंगे कि आपको मेंटली स्ट्रांग कैसे बनना है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग बनने से पहले आज हम पहले ये जानेंगे कि फिजिकली स्ट्रांग आखिरकार क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हम फिजिकली स्ट्रांग किसे कहते हैं? जिनके अंदर स्टेमिना हो, स्ट्रेंथ हो और एंड्योरेंस हो, उन्हें ही कहते हैं ना फिजिकली स्ट्रांग। जो भारी भरकम चीजें उठा लेते हो, बड़े से बड़ा वेट उठा लेते हो और बॉडी से एकदम फिट हो, उन्हें ही कहा जाता है फिजिकली स्ट्रांग पीपल। एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जब आप कहीं घूमने जाते हैं, ज्यादातर इंडियन फैमिलीज जब कहीं घूमने जाती हैं तो बैग में ढेर सारा सामान भर लेती हैं लगेज में, और फिर वो उसे उठा नहीं पाती हैं। तो जो लोग उसे उठा लेते हैं उन्हें फिजिकल स्ट्रांग का टैग दे दिया जाता है। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर आपका घर 4th या 5th फ्लोर पर है, तो वहां से बार बार उतरने चढ़ने में ही आपकी हालत खराब हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हैं। सेम ऐसा ही होता है मेंटली स्ट्रांग होना। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है कि आप मानसिक रूप से कितना स्ट्रांग है। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती हैं। कभी ना कभी किसी फेज पे आके कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी ही पड़ती है। तो उन प्रॉब्लम्स को डील करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। तो चलिए आज ये जान लेते हैं कि आप उनमें से कौन से हैं। मैं आपको 3 तरह के लोगों के बारे में बताऊंगी, फिर आप खुद गैस करिएगा कि आप उनमें से कौन से हैं। पहले वो लोग होते हैं जिनके सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है या उनके सामने कोई परेशानी आ जाती है तो सबसे पहले अपने हाथ पैर खड़े कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी, और अपनी लाइफ में पीछे हट जाते हैं परेशानी को देखते ही। ये वही लोग होते हैं जो सामान तो स्टेशन तक ले गए हैं लेकिन अब उसे ट्रेन में नहीं चढ़ा पा रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा या मैं नहीं जा रही। इस तरह के बहुत से लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स को देख के पहले ही बैकआउट कर लेते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके सामने जब प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई बड़ी परेशानी आती है तो वो कुछ भी करते हैं उस चीज का सलूशन निकालने के लिए, मर मर के चाहे वो कोशिश करें, लेकिन वो उस चीज का सलूशन निकाल के ही मानते हैं। तो क्या आप ऐसे लोगों को मेंटली स्ट्रांग मानते हैं? जी नहीं, ऐसे लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। तीसरे वो लोग होते हैं जो जिनके सामने जब कोई परेशानी आती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसका चुटकियों में सल्यूशन निकाल लेते हैं और वो बिना सोचे समझे स्मार्ट वर्क करके उस चीज का सल्यूशन निकालते हैं। फालतू की चीजों में ध्यान देने से अच्छा वो उस चीज पे ध्यान देते हैं कि इसका सल्यूशन कैसे निकाला जाए, वो भी इजी तरीके से। तो ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं कि मेंटली स्ट्रांग हैं। ये उसी तरह के लोग हैं जो अगर आपके सामने 50 किलो का बैग रखा है या किसी लगेज में 50 किलो का वेट है तो वो आप आसानी से उठा लेंगे अगर आप उसको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होके सोचेंगे तो। अगर आप एक ही सामान को थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बैगों में कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा उस चीज को उठा के आराम से ट्रेन में रखना। तो यहाँ पे आपको दिमाग का यूज करना है, अपने दिमाग को खोलना है और मेंटली स्ट्रांग बनना है कि मैं चीज कर सकता हूँ। इसी वजह से फिजिकली और मेंटली दोनों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। अब आपको ये पता चल गया है कि आप मेंटली स्ट्रांग वाले केस में कहाँ पे फॉल करते हैं, यानी कि आपको ये पता चल गया है कि आप कहाँ पर हैं। उन तीनों लोगों में से आप कौन से हैं जो मेंटली स्ट्रांग भी हैं और फिजिकली स्ट्रांग भी हैं। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम ऐसा क्या करें जब हमारे सामने कोई परेशानी आए या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए, तो हम ऐसी क्या चीज करें जिससे हम परेशान ना हो, घबराएं नहीं और उस चीज का आसानी से सल्यूशन निकाल सकें, वो भी मेंटली स्ट्रांग होते हुए। तो उसका आंसर मैं आज आपको बताती हूँ। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए या कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए तो उससे घबराएं नहीं। ये ना सोचें कि मैं तो बैकआउट कर लेता हूँ या मैं चीजें छोड़ देती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका रूट कॉज देखें कि ये क्यों आई है, इसको कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ, और उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाके जब आप देखेंगे तो आपको उसका सोल्यूशन खुद ही मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, हम छोटी सी प्रॉब्लम को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि हम खुद ही उसमें उलझते चले जाते हैं। इसी तरह से हमें ये नहीं करना है। हमें चाहे प्रॉब्लम छोटी हो चाहे बड़ी, हमें उस चीज का रूट कॉज देखना है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आई है।
इसीलिए हमें लाइफ में कभी भी परेशानी नहीं होगी जब हम ऐसा रूट कॉज देख के अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, इसी तरह से जब आप लगेज पैक कर रहे हैं और आप नहीं उठा पा रहे हैं तो ये सोच के देखिए कि इस सामान में जो मैंने सामान रखा है उसमें कितना जरूरी सामान है। क्योंकि फालतू का सामान अगर आप लेके चलेंगे, इसी तरह से फालतू का स्ट्रेस अगर आप माइंड में लेके चलेंगे तो आप लाइफ में ना आगे बढ़ पाएंगे, ना ट्रेवलिंग में कभी खुश रह पाएंगे। इसीलिए हमेशा जरूरी सामान ही लेके चलें अपने साथ, और अगर आपको थोड़ा बहुत अलग का सामान रखना है तो उसको दूसरे बैग में पैक करें। एक ही बैग में सब कुछ मिलाएंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह से लाइफ में भी चीजों को मैनेज करें थोड़ा थोड़ा करके। एक ही साथ माइंड में हौश पौश ना करें कि एक ही साथ माइंड में सब कुछ डाल लिया और हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक एक चीज का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें और लाइफ में धीरे धीरे करके सक्सेसफुल हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को कितना मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए प्रिपेयर हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।